सूरदास जी के जन्म से नेत्र थे उनके पास, पर कुछ समय बाद एक रोग होने के कारण सूरदास जी के नेत्र चले गए। इतनी बड़ी अवस्था सूरदास जी ने बिना नेत्रों के व्यतीत कर दी। ठाकुर जी जब कृपा करके आए और ठाकुर जी ने जब नेत्र प्रदान कर दिए सूरदास जी को, तो सूरदास जी अपने नेत्रों से पहली बार, एक होश संभालने के बाद में पहली बार जब सूरदास जी ने नेत्र खोले, त्रिभंग लली श्याम सुंदर सामने खड़े हैं, उनके रोम रोम का दर्शन करते हैं। घूम घूम के सूरदास जी ठाकुर जी को देखते हैं, चरण कैसे हैं, घुटने कैसे हैं, कमर कैसी है, वक्ष कैसा है, मुख कैसा है, कान कैसे हैं, केश कैसे हैं, एक एक रों का दर्शन करने के बाद सूरदास जी चरणों में प्रणाम करते हैं। अब मुझे एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या? मेरे नेत्रों को वापस अंधा कर दो, अब मैं दोबारा नहीं देखना चाहता। क्यों? जिन नयनन में पी बसे दूजा ना ही समय। अब मैं किसी और को देखना नहीं चाहता, आप मेरे नेत्र वापस ले लीजिए। ये छवि खेलत नयनन में ना ही दूसरो ध्यान। ये छवि जो आपकी मेरे नेत्रों में बस गई है, बस ये बसी रहे, अब आप नेत्र वापस ले लो। क्यों? क्योंकि नेत्र रहेंगे तो देखते रहेंगे, और कहीं और अटक जाएं इस पर मुझे विश्वास नहीं है, मुझे अपने नेत्रों पे भरोसा नहीं है। आपको देख लिया, आप मुझे पुनः अंधा कर दो ताकि ये सदा आपके ही रहें और किसी का ध्यान ना करें। कभी कभी ठाकुर जी से मिलन मत मांगा कीजिए, मिलो मत तो मैं आपकी याद में रोऊं नाथ, मैं आपका विरह मुझे हो, ऐसी कृपा करो। बंधुओं, मिलने में तो केवल दो नेत्रों को ठाकुर जी का दर्शन होता है, पर विरह में तो रोम रोम को ठाकुर जी का अनुभव होता है। एक एक रोम पुकारता है श्री कृष्ण कैसे। इसलिए विरह बहुत आवश्यक है। आज विरह की बेला है, लेकिन हम आप सब लोग आज विरह का दिन है, हम आप सब लोग उत्सव ही मनाएंगे। आज भी गरबा उत्सव कर लेंगे, लेकिन उस गरबा के विश्राम के बाद बस ये स्मृतियां ले जाइएगा 7 दिन की अपने साथ, और इन स्मृतियों में ही रहिएगा। ये स्मृतियां ही आपकी भक्ति की पुष्टि करेंगी। और एक बात और बता दें, जब कभी भी चित्त में कोई दोष भाव प्रकट हो रहा हो, जब कभी भी चित्त में कोई दुर्भाव प्रकट हो रहा हो, उसी समय नेत्र बंद करके कथा में क्या क्या हुआ था सब याद कर लीजिएगा। ये स्मृतियां आपके चित्त को